Okay, so next chapter, 10th standard students, next chapter is Let's March. So it is written by Kailash Satyarthi. He is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. He founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. He has been honored with many awards, including Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed his speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Okay, so कैलाश सत्यार्थी who is an Indian child's rape मतलब एडवोकेट है जो क्या करते हैं इंडियन चिल्ड्रंस के जो राइट है एजुकेशन जो भी राइट्स है और एजुकेशन के जो भी राइट है उसके क्या है एडवोकेट है एंड एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मीन्स फिलान्थ्रोपिस्ट जनरली जो क्या करे वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए मतलब जो चिल्ड्रन है उनके राइट्स के लिए उनकी एजुकेशन की राइट के लिए क्या करते हैं एक्ट लेते हैं he just stand against towards the child labor. He founded the बचपन बचाओ आंदोलन और जो बचपन बचाओ आंदोलन नेम्ड आंदोलन था 1980 में उसके वो क्या थे फाउंडर मतलब ये इन्होंने क्या किया था इनिशलाइज किया था एंड एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस द 144 कंट्रीज मतलब इतने चिल्ड्रन से जो है इतने जो चिल्ड्रन है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज नियरली अप्रॉक्सीमेटली 144 कंट्रीज के अक्रॉस जो भी चिल्ड्रन है उनके राइट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था प्रोटेक्ट किया था ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी अवार्ड्स एंड उनको क्या क्या बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए इसके लिए जिसमें से एक क्या है नोबल पीस प्राइज जो उनको कब मिला था 2014 सो ये जो आपको चैप्टर है so that is the part of his speech that he presented on the eve of Nobel Prize distribution ceremony मतलब ये जो प्राइज है उनको जब दिया गया था तो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जो स्पीच जो मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी थी वो यहाँ पे क्या है आप लोगों को चैप्टर में गिवन so because it depicts a message to you so part 1 there are two parts first part my dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. Okay, so सबसे पहले this is the addressee line, right? जहाँ पे वो जितने भी लोग उस इवेंट में प्रेजेंट थे उसको क्या कर रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं एंड स्पेशली ही इज एड्रेसिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड राइट From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has potential to liberate humanity from all man-made crises. ओके तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनको एड्रेस कर रहे हैं छोटे जो बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे and then he just say that I am starting this speech with a recitation of a mantra right अब देखो जैसे एक रिलीजियस आप अगर रिलीजियस लाइंस बोल के क्या करते हो किसी भी इवनिंग को क्या करते हो बिगनिंग करते हो सो सिमिलरली व्हाट ही डिड ही स्टार्टेड द स्पीच विद अ मंत्र ही रिसाइटेड द मंत्र ऑफ एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम दैट इज वेदास का उन्होंने एक मंत्र क्या किया रिसाइट किया दैट कैरीज अ प्रेयर ऑफ एस्पिरेशन मीन्स के एक जो डिज़ायर एक विश क्या करती है रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ से रिलेटेड है दैट इज़ द रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस मतलब जितने भी मैन मेड क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स है ना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जितने भी मैन मेड है उससे क्या करे ह्यूमैनिटी को क्या कर सके लिबरेट कर सके आज़ाद करा सके राइट सो let's walk together in the pursuit of global progress not a single person should be left behind in any corner of the world from east to west from south to north okay so he started the speech by the recitation of the mantra then in the next paragraph what is given here let's walk together मतलब let us all walk together हम साथ में चले मतलब एक जो भी पर्सन जो क्या कर सकता है ग्रुप को लीड कर सकता है ना सो वी शुड बी द लीडर वी शुड टेक ऑल ऑफ द पर्सन सराउंडिंग अस टुगेदर एंड शुड वॉक इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस किसके लिए ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए राइट इफ यू आर टेकिंग
द पर्सन्स नियर यू टुवर्ड्स कैरी फॉरवर्ड, है ना। आप क्या वो क्या कर रहे हो, अगर आप उन्हें आगे लेकर चल रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, global progress, right? Not only your progress, the progress of all society. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world. मतलब कोई क्या नहीं चाहिए, मिस आउट नहीं होना चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. What is mean by all these lines? Means we should not do discrimination between any of the caste or gender. We should take all the persons together and we should work for the success, for the progress of whole society, not for a individual group of person, right? हमें क्या करना है, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, वर्क करना है. Let's speak together, let our minds come together, means let us say together, let we express our thoughts, we express our points of view together. लेट्स आर माइंड कम टुगेदर, मतलब हमारे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे जो भी पर्सपेक्टिव्स है, वो क्या है, हम एक साथ क्या करें, एक्सप्रेस करें. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल द बेनिफिट्स ऑल. मीन्स आप क्या करो, ऐसे पास्ट इवेंट्स, पास्ट एक्सपीरियंस, आर एंसेस्टर्स, मतलब जो हमारे जो हमारे हमसे पहले यहाँ पर रह चुके हैं, है ना, प्रीवियस जनरेशन्स, तो उनकी एक्सपीरियंस से, उनके इवेंट्स के, पास्ट इवेंट्स से हम क्या करें, कुछ लेसन ले, कुछ नॉलेज गेन करें, जो किस जिससे सबको क्या हो, बेनिफिट मिले, राइट, जो सबके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, सबको एडवांटेज प्रोवाइड करें. I bow to my late parents, to my motherland India and to my mother earth. Bow करना मतलब bow down करना, झुकना. I bow to my late parents, मतलब parents जो पास हो चुके हैं उनके, and उनके सामने वो क्या करते हैं, झुकते हैं. My motherland India, my mother earth, मतलब मेरी जो ज़मीन है ना, मतलब आपकी जो land of your country, land of the earth. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. Okay. Now, as here already mentioned that he is the advocate, child advocate, right? तो वो किसके राइट के लिए लड़ते थे, चाइल्ड के, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के. तो वो जब भी किसी बच्चे के मतलब हक के लिए, किसी के राइट के लिए फाइट करते थे और उसकी स्लेवरी से उसको फ्री कराते थे, लिबरेट कराते थे, तब उनको क्या होता था, फ्रीडम. मतलब वो खुद भी क्या करते थे, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी जॉयस फील करते थे, राइट. आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड, मतलब जब भी मैंने किसी बच्चे को फ्री करवाया फ्रॉम द स्लेवरी, फ्रॉम द चाइल्ड लेबर, आई फील दैट आई एम लिबरेटेड, राइट. एंड द स्माइल ऑफ द चिल्ड्रन, उनकी स्माइल में, बच्चों की स्माइल में, व्हाट आई सॉ, आई सी द गॉड स्माइलिंग. ओके, मैंने गॉड को स्माइल करते हुए देखा. सो ही इज जस्ट कंपेयरिंग द स्माइल ऑफ द child to the God smiling. I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoomdas and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. Okay. वो किसका, अब वो जो ओकेजन है ना, वो क्या कर रहे हैं, प्राइज़ रिसीव कर रहे हैं और अपने व्यूज़ क्या कर रहे हैं, जो सामने ऑडियंस है, जो भी चिल्ड्रन है, उनके साथ में शेयर कर रहे हैं. सो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, आई एम गिविंग द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर, मतलब जो ऑनर उनको मिल रहा था, राइट, जो प्राइज़ उनको मिल रहा था, उसका क्रेडिट वो किसको दे रहे, देखो, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, दिस 3 पर्सन, एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, जिसके वजह से जो उनकी जो सक्सेस थी उसमें उनका क्या था, ग्रेट कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स द ग्रेट सक्सेस and the freedom and the dignity of the children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs and my fellow activists across the world and my countrymen. Okay, मतलब मैं ये जो ऑनर मुझे दिया जा रहा है, ये जो प्राइज़ मुझे दिया जा रहा है, मैं किसके बिहाफ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऑल मार्टियर्स, मतलब ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर एक रीज़न के लिए क्या करता है, क्या उसके लाइव्स क्या कर देता है, सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब जो अपनी कंट्री के लिए अपनी लिव सेक्रीफाइस करते हैं. माय फेलो एक्टिविस्ट, मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं ना ह्यूमन राइट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्री मैन, इनके बिहाफ में मैं क्या कर रहा हूँ, ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ. माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट
Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi in India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. मतलब उनकी जर्नी को इलिस्ट्रेट करते हुए बता रहे हैं कि ग्रेट ग्रैंड लॉ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, दैट इज गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, जो ये लैंड है ना, जहाँ पे डिफरेंट ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ने अपनी क्या की थी, जर्नी ट्रैवल की थी. लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी. इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, मीन्स ब्रदरहुड, एंशेंट एंड मॉडर्न. मतलब जो एंशेंट पर्सन है जिनकी भी क्या है सक्सेस स्टोरीज इसी लैंड पे क्या है लीव की गई है. सो ही इज टेलिंग दैट ही इज रिसीविंग द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच ग्रेट पर्सनैलिटीज. ओके,